वेलकम बैक माय डियर फेवरेट स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग? एकदम ठीक होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा, आज जो है ना हम लोग आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का कुछ टॉपिक्स करते हैं। प्रैक्टिस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आज हम लोगों को नॉन वर्बल रीजनिंग का कुछ टॉपिक को प्रैक्टिस करना है। और इस बार जो है टाइमर हम नहीं लगाएंगे, टाइमर आप खुद लगाएंगे। इस बार हम सॉल्यूशन भी नहीं बताएंगे, सॉल्यूशन भी आप खुद बताएंगे। और इस बार हम आपका असेसमेंट भी नहीं करेंगे, असेसमेंट भी आप खुद करेंगे। मगर यहाँ पे क्वेश्चंस का जो है ना स्टैंडर्ड थोड़ा सा पिछले वीडियो से थोड़ा सा अबव स्टैंडर्ड है, ताकि आप हर लेवल के लिए तैयार रहें, क्योंकि एग्जामिनर और एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है कि वो किस स्टैंडर्ड पे आपको ले जाए। तो इसमें आप लोगों का इंस्ट्रक्शन क्या है? कुछ भी नहीं है, बस अपना मोबाइल में अपना आप वीडियोस देखना शुरू करें, और पेपर पेन रखना है तो रखें, नहीं भी रखना है तो चल जाएगा काम। और नॉन वर्बल रीजनिंग में टॉपिक कौन सा है पता नहीं आपको? बिल्कुल पता है आपको। एनालॉजी, एना वेरी गुड, एनालॉजी है नॉन वर्बल रीजनिंग का। इसमें फिर हम लोगों का कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रहेगा, और वी विल लुक आउट। परवाज द फ्लाइट ऑफ क्रिएटिविटी, और इस क्रिएटिविटी में अभी हम लोगों का नया क्रिएटिविटी है कि वी आर ऑनलाइन। बहुत मज़ा आ रहा है ऑनलाइन में। जो जो चीज़ें हम आप लोगों को चाहते थे कि ऑफलाइन क्लास में दिखाएं, समझाएं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएं, रीजनिंग का क्वेश्चंस को घुमा के और उसको रोटेट करके और पैरेलल करके बताएं, वो सब चीज़ तो ऑफलाइन क्लास में बोर्ड पे पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए यहाँ पर पढ़ाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी बताएं कि पढ़ने में कैसा लग रहा है। हाँ, टाइमर ऑन कर लीजिए, या मोबाइल में स्टार्ट टाइम या स्टॉप टाइम जो भी अपना आप कैलकुलेट करके एक जगह लिख लीजिए या माइंड में रिकॉर्ड कर लीजिए। और पूरा एंड तक, जब तक कि लास्ट क्वेश्चन नहीं आ जाता है, तब तक आप उस टाइमर को अपने पास रिकॉर्डेड फॉर्म में, मतलब है कि उसको टाइम को आपको देख लेना है 15 क्वेश्चन एंड तक जो भी है। और फिर आंसर मिला लीजिए, और फिर आप एंड में इवेलुएट कर लीजिए, और सेल्फ असेसमेंट बनिए, सेल्फ टीचर बनिए, और ख़ुद को फिर अपने आप से फिर से वादा करिए कि जो गलती हुआ या क्वेश्चंस जो छूट गए हैं उसको हम रिवीजन करेंगे, बार-बार देखेंगे और उसको एकदम परफेक्ट कर लेंगे। चलिए, अब हमारा जो स्टार्ट होने वाला है मामला, वो है क्वेश्चन नंबर एनालॉजी थिंकिंग। 15 क्वेश्चंस है विथ आंसर एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। आंसर दिया हुआ है, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हम आप थोड़ा बहुत आपको गाइड करेंगे। 1 से 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप अपना स्टॉप वॉच या जो भी है मोबाइल में अपना आप उसको रिकॉर्ड कर लें, और वीडियो को आप अगर पॉज भी कर लेते हैं तो टाइमर चलता रहेगा। आप पॉज भी कर सकते हैं और उसके बाद आंसर्स देखें। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप पॉज करके इसको बना के असेसमेंट कर लीजिएगा। मेन मकसद इस वीडियो का क्वेश्चंस का डिफरेंट पैटर्न्स को और डिफरेंट स्टैंडर्ड को दिखाना। 6, 7, 8, 9 और 10। बस पॉज कर लेंगे, देख बनाएंगे, मगर टाइमर ऑन रखेंगे घड़ी का। 11। चलिए, ऐसे भी लगभग 15 सेकंड दिया गया। 12। 15 सेकंड हो चुका है।
13, इसमें भी 15 सेकंड हो चुका है, 14, इसमें भी 15 सेकंड कंप्लीट हो चुका है और लास्ट सवाल 15th। बस इसमें भी 15 सेकंड हो चुका है। ठीक है, आंसर अभी नहीं दिखाते हैं, आंसर पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आपको आंसर दिखाएंगे कि इसका आंसर है क्या। आंसर आप बोलोगे तो एंड ऑफ द वीडियो में जाके आंसर आप देख सकते हो, सीधे ट्रैक कर लो लास्ट ऑफ द वीडियो में और आंसर देख सकते हो, या फिर हम आते हैं। चलिए बेटा 1 का हम लोग देखते हैं कि सब फटाफट इसमें लॉजिक देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, इजी तरीका से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हुआ क्या है, इधर दिख रहा है, मैं भी दिख रहा हूँ, चलिए वेरी गुड, थोड़ा पोजीशन ठीक कर लें। हाँ प्लीज देखेंगे, हुआ क्या है कि ये जो सर्कल है, ये जो आपका सर्कल है और ये जो डार्क किया हुआ है, ये आपका इस तरफ रोटेट होकर के फ्लिप हो गया और फिर ये इधर आ गया और फिर ये इस तरफ रोटेट होकर के फ्लिप हो गया और इधर आ गया और फिर इस तरफ से ये रोटेट होकर के फ्लिप हो गया और ये इधर आ गया, यानी कि ये वाला और ये वाला इसका मिरर हो गया और इन दोनों का मिरर जो है वो इसका वाटर हो गया। समझ में आ रही है बात? तो इसी से पैटर्न पे हम देखेंगे कि ये वाला इसका अगर मिरर होगा तो क्या होगा। अगर इसका ये मिरर होगा तो ये कैसा होगा, ऐसा होगा, और ये इन्वर्टेड होगा तो ऐसा होगा, और ये ऐसा अगर होगा तो ये ऐसा होगा। दिस मीन्स कि ये लॉजिक काम अपना अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि चारों में से कोई भी ऑप्शन उस लॉजिक पे काम नहीं आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा लॉजिक, इसका रोटेशनल लॉजिक देखते हैं। अगर ये आपका रोटेट होकर के इस तरफ आ गया, ये सिंपली रोटेट हो गया 90 डिग्री और फिर ये रोटेट हो गया 90 डिग्री और फिर ये रोटेट हो गया 90 डिग्री इन दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज अगर हो रहा है, तब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। अगर ये रोटेट होके इधर आ जाएगा तो ये वाला पार्ट जो आपका, इधर हम बना रहे हैं, इधर दिख रहा है ना, हाँ, ये वाला पार्ट जो आपका इस तरह से है, ये लंबा है ना, तो ये वाला छोटा होके, ये वाला छोटा हो कि ये वाला लंबा हो जाएगा। हाँ, ये जो लेंथ है ना, अब ये लेंथ हो जाएगा अगर ये इस तरह से रोटेट हो रहा है और फिर ये रोटेट होगा तो ये वाला पार्ट आपका ऐसे होके ऐसे आ जाएगा और ये वाला पार्ट आपका ऐसे होके ऐसे आ जाएगा, यानी कि आपका बी और डी दोनों ही सही लग रहा है। मगर यहाँ एक चीज आप लोगों को नोट करना होगा कि बी में ये गैप छोड़ा हुआ है और डी में गैप नहीं छोड़ा हुआ है। और ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन है इसमें कहीं पर गैप नहीं है, तो इसमें गैप है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, जो डार्क वाला है वो लाइट हो गया, जो लाइट वाला है वो डार्क हो गया, तो जो डार्क वाला है वो लाइट हो गया और लाइट वाला है जो वो डार्क हो गया, तो करेक्ट आंसर इज सी। थर्ड में हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है कि ये वाला इधर रोटेट होकर के इस फिगर को ही पूरी क्लोज कर दे रहा है और इधर जो पूरा डार्क है तो ऊपर भी पूरा डार्क हो गया, तो ठीक उसी तरह से ये भी अगर रोटेट हो जाएगा तो ये भी इसको किसी तरह से पूरी कवर कर देगा, ये वाला लाइन इधर आ जाएगा। मगर ये पूरा डार्क नहीं होगा,
क्योंकि बेटा ये पूरा डार्क था ना, देखेंगे प्लीज, ये पूरा डार्क था इसलिए ऊपर भी पूरा डार्क हो गया। ये आधा डार्क है तो या तो 50% डार्क होगा किसी में या 75% डार्क होगा। तो ये तो पूरा डार्क हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। इन दोनों में हम लोग देखते हैं क्या होगा। जब ये इधर ऐसे घूम के आ जा रहा है और ये ऐसे आ जा रहा है और ये वाला जब आपका इधर से डार्क हो जा रहा है तो ये आपका डार्क होके इधर 50% को डार्क किया था तो ये आपका 75% को इसके अपोजिट को इसको डार्क करेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी ऑप्शन बी। ये नहीं होगा क्योंकि अगर ये होता तो ये 100% डार्क हो गया ना और ये 50% हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। 4 का आंसर आप लोग क्या लाए हो आई डोंट नो, मगर 4 का आंसर जो है ना वो आपका मिरर की तरह कुछ मामला लग रहा है। मिरर है कि ऐसा रोटेट हो गया है कि क्या हो गया है। मिरर होगा अगर तो ऐसा चित्र आएगा, मिरर तो नहीं है। वाटर होगा अगर तो ऐसा चित्र आएगा, वाटर भी नहीं है। वाटर अगर होता वाटर भी होता तो नहीं होता। अगर इसको हम लोग पूरा रोटेट कर दें इस तरह से 90 डिग्री तो भी नहीं होगा। एंटी क्लॉकवाइज वो भी नहीं होगा। इसको 180 डिग्री रोटेट कर दें तो वाटर ही के टाइप में आएगा। मगर इसको हम लोग 180 डिग्री इधर रोटेट कर दें तो इसको अगर 180 डिग्री रोटेट कर दें हम लोग नीचे की तरफ तो ये ऊपर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये इधर। ओके, तो ये जो है ना 180 डिग्री रोटेट हो गया है क्वेश्चन नंबर 4, या मिरर हो गया। दोनों ही को हम वेरीफाई कर लिए हैं, मिरर और 180 डिग्री फ्लिप हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, आप लोग का देखते हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूरा ऊपर चला गया है क्या, देखते हैं क्या हो रहा है। अगर ये पूरा ऐसे हो जाता, ये डार्क वाला इधर ही ऊपर चला जाएगा, मान लीजिए ये भी अगर पूरा पूरा रोटेट हो गया तो इधर डार्क वाला डार्क ही रहेगा और ये वाला इधर हो जाएगा तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट ही साइड रहेगा और ये नीचे आ जाएगा और ये इधर ही रहेगा। डी सीम्स टू बी करेक्ट आंसर। क्या लगता है आप लोगों को? बिल्कुल सही लग रहा है। समझ गए? नहीं समझे? बताते हैं। इसमें भी 180 डिग्री रिवर्स हो गया है, मगर उस तरफ इसमें क्या हो रहा था, इस तरफ हम लोग देख रहे थे ना इसको। अब हम लोगों को देखना क्या है कि ये 180 डिग्री इधर रिवर्स हो रहा है अप, ये 180 डिग्री डाउन रिवर्स हो रहा था। जब ये फ्लिप हो गया तो लेफ्ट साइड वाला इधर ही रहा और इधर इधर बाकी सब अपना डार्क वाला इधर ही रहा, लाइट वाला इधर ही रहा। तो ये वाला अगर पूरा 180 डिग्री उधर रोटेट हो जाएगा तो ये पॉइंटेड वाला इधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, बाकी जो है अपना आ जाएगा, मगर डार्क वाला जो पार्ट है वो आपका इधर ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर मोस्ट प्रोबेबली डी लगता है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 6 के तरफ। 6 में देखेंगे क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, स्क्वायर जितना भी क्रॉस है वो स्क्वायर हो गया। तो इसमें कितना है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा ये मामला है तो गिनने से नहीं होगा। अब दूसरा लॉजिक देखते हैं बेटा हम लोग। जितना भी स्टार थे स्क्वायर हो गया, मगर यहाँ पर 2 ऊपर है 2 अप है, नहीं 3 अप है, 3 ऐसा है और 2 ऐसा है, यानी कि जो भी होगा वो 3 और 2 अलग अलग शेप में होगा।
ये तो सेम शेप है, नहीं चलेगा। सेम शेप है, नहीं चलेगा। सेम शेप है और एक ही डायरेक्शन में है, नहीं चलेगा। एक दो तीन और दो, तीन और दो, तीन और दो, इसमें भी तो है। एक दो तीन और दो, इसमें भी तीन दो। अब इन दोनों में कौन होगा ये देखना होगा। क्रॉस स्क्वायर हुआ था तो ये तीन साइडेड स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि क्रॉस ने स्क्वायर हुआ है। तीन साइडेड ट्राइंगल ही होगा, इसलिए द करेक्ट आंसर सीम टू बी ऑप्शन ई। ऐसे लॉजिक लगाएंगे। ये कुछ भी नहीं यार, ये बहुत ही सिंपल है। ये आपका कुछ नहीं है, ऐसा मिरर लग गया तो ये वाला इधर हो गया, तो ये वाला इधर हो गया। इसमें मिरर लगा लोगे तो ये वाला इस तरह होके इधर अपना कुछ हो जाएगा, जो भी पेंडुलम टाइप का। और जो ये तो सारा ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो मिरर अगर है तो इधर वाला साइड डार्क होगा, इधर वाला साइड, और इधर वाला साइड डार्क होगा। यानी कि 7 का ई ऑप्शन 7 है। 7 का ई ऑप्शन, ई नहीं, ई तो इधर हो जा रहा है ना। ऐसा कौन सा फिगर है, ई नहीं है, ऐसा हो, ए नहीं है, बी नहीं है, सी है, डी है, ई नहीं है। 7 दोनों एक सही। 7 का सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8th नंबर में क्या मामला हो रहा है। 8th नंबर में ये भी पूरा मिरर टाइप का ही, पहले चेक करते हैं। मिरर टाइप का, काला काला उजला उजला, तो ये हो गया। ये अगर इस तरफ है तो मिरर लगाने से ये इस तरफ हो जा रहा है, मिरर भी हो रहा है और ये अनशेडेड शेडेड भी हो रहा है। अच्छा, दोनों पाथ हो रही है। या अगर इसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमा दें तो भी क्या होगा, कितना बार घुमाना पड़ेगा देखें। अगर एक बार घुमाओगे 90 डिग्री तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर। फिर एक बार और 90 डिग्री घुमाओगे तो ये वाला इधर आ जाएगा। 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा, ठीक है। 100 मिरर वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिक हमको लग रहा है, जान रहे हैं क्या। ये 180 डिग्री इधर घूम रहा है, 90 डिग्री घूमा और फिर ये 90 डिग्री घूमा। तो ये वाला जब 90 डिग्री घूम के फिर 90 डिग्री आएगा तो ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट नीचे और ये वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 9th नंबर की तरफ। 9th नंबर में बेटा आप लोग देखेंगे कि क्या हुआ है। ये डार्क लाइन हल्का हो गया और लाइट लाइन डार्क हो गया, लाइट लाइन डार्क हो गया, लाइट लाइन डार्क हो गया, और ये डार्क लाइन लाइट हो गया। तो लाइंस का जो शेडिंग है वो अल्टरनेट हो गया, घुमा उमा नहीं है। तो क्या होगा, ये डार्क वाला लाइट हो जाएगा, डार्क वाला लाइट हो जाएगा, लाइट वाला डार्क हो जाएगा, डार्क वाला लाइट हो जाएगा, लाइट वाला डार्क हो जाएगा, और लाइट वाला लाइट हो जाएगा, लाइट रह गया। ए नहीं है, बी नहीं है, और डी इसलिए नहीं क्योंकि दोनों ही डार्क हो गया। सी और डी में देखा जाए, लाइट हो गया, लाइट हो गया, डार्क हो गया, लाइट हो गया, डार्क हो गया, लाइट हो गया, डार्क हो गया, डार्क हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये वाला लाइट रह गया, इसको डार्क होना था। सी इज द ओनली करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखते हैं 10 का आंसर क्या है। ये 10 ऐसा तभी आएगा जब आपका ये वाला इस तरफ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के ये वाला डार्क हो गया और ये वाला उल्टा हो गया। तो ये जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बी सी और डी में है। मगर इसका क्या हुआ था कि इधर जा गया ना तो ट्रायंगल उल्टा हो गया। तो ट्रायंगल आपका उल्टा कहाँ कहाँ हो रहा है, किधर घूम रहा है, इधर होकर शेडेड हो गया ट्रायंगल। तो शेडेड तो आपका बी में भी है और डी में भी है। अच्छा, ये ऐसे ना घूमा है तो सी, और ये तो आंसर होगा ही नहीं।
ठीक, मज़ा आ गया। ये आसान था, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ये बन गया हमसे। ये इधर आप सिर्फ इधर रोटेट करके देखो अपसाइड डाउन, तो ये आपका अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो नीचे में ये वाला पार्ट आ जाएगा ना डाउन, और ये वाला पार्ट हो जाएगा अप। तो डाउन ये पार्ट है और अप ये पार्ट है, बाकी इसमें इसमें और इसमें किसी में नहीं है। सो 10th का बी है, आसान था। ठीक है, साथ साथ हम लोग बना रहे हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या करने का, 11 नंबर में आंसर आने का 4, क्योंकि वो ऐसा ऐसा क्रॉस हो गया है। 4 नहीं है, सॉरी 4 में ये लाइन मिसिंग है, 4 नहीं है, 4 में ये लाइन मिसिंग है, ये लाइन ए में है, तो इसका आंसर है 1। 12 का आप देखेंगे क्या आंसर है, बताइए। 12th में क्या हो रहा है कि ये फिगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, तो ये फिगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये गोल वाला ऐसे आ करके आपका कुछ इस तरह का फिगर बनेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉक। ये है ऑप्शन 3 और 4, बाकी तो सब एलिमिनेट हो गया। मगर इन दोनों में अब कैसे एलिमिनेट किया जाए, तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है देख के। एरो, एरो इधर है और एरो इधर है, इसमें देखा जाए एरो का क्या मामला है। एरो का डायरेक्शन इधर है, एरो का डायरेक्शन इधर है, तो एरो का डायरेक्शन इधर है, तो एरो का डायरेक्शन इधर है। एक लॉजिक, दूसरा लॉजिक है कि ये एरो इधर घूम के इधर आ गया इस तरफ, काला की तरफ, तो घूम के अगर काला की तरफ आ जाएगा, काला की तरफ ये एरो आ जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज फिफ्थ वन, बिकॉज एंटी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद एरो जो है ना ब्लैक डॉट के करीब में आ गया है। देखिए यहाँ से पूरा रोटेट होके यहाँ आ गया, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस कम हो गया, और इसी तरह से इन दोनों का डिस्टेंस ज्यादा है और इन दोनों का डिस्टेंस कम है। डायरेक्शन ऑफ एरो से कुछ नहीं लेना देना। 13 नंबर, 13 नंबर में जान रहे क्या हो गया है, ये पूरा आपका 180 डिग्री घूम जाएगा, तो ये भी पूरा 180 डिग्री घूमने से इसका एरो का डायरेक्शन ऊपर और ये वाला बाहर का एरो का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। तो ये आपका अंदर का एरो का डायरेक्शन ऊपर और बाहर का एरो का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, यानी कि 13 का आपका सेकंड का एकदम सही आंसर है। अब आते हैं 14th नंबर पे। 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर में तीन चीजें लगाई गई हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है। तीन चीजें का तीन स्टेप में हुआ है। फर्स्ट में क्या हुआ है कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, तो ये अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ, इसका पोजीशन यहाँ आ जाएगा और इसका पोजीशन यहाँ आ जाएगा। अभी सिर्फ पोजीशन देखिए, तो ये जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसका ई इधर आ जाएगा और एरो इधर आ जाएगा, तो चारों में है। सेकंड में क्या हुआ कि ये जब 90 डिग्री घूमने के बाद यहाँ आया तो ये आपका फ्लिप हो गया है। ई जो है ना घूम के आता है तो ऐसा होता है ना, मगर यहाँ पर क्या हो गया है आपका, ये यहाँ पर फ्लिप हो गया, फ्लिप। तो ये जो आपका घूम के इल्टा इधर आया तो ये फ्लिप होके इस डायरेक्शन में दिखाएगा, तो ये ई इसमें इसमें और इसमें तीनों में है। और ये जो एरो 90 डिग्री आपका इधर आया, तो ये फ्लिप होने के बाद ये अगर 90 ऊपर आता ना जो, तो ये अब आपका नीचे आ रहा है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये एरो अगर कहाँ चला गया, ये एरो अगर ऊपर जाएगा तो ये नीचे होके इस तरह से आपका आएगा, यानी कि 14 का जो आंसर हमको लग रहा है वो, अगर ये एरो इस तरफ आएगा, इस तरफ एरो अगर गया ऊपर, तो जब उल्टा होके आएगा तो इधर आएगा, इधर नहीं आएगा। तो इस तरह से थर्ड में एरो इन्वर्ट हो रहा है और सेकंड में ई वाला फ्लिप हो रहा है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन 15 का आंसर हम लोग मिला लेते हैं।
ये तो आसान ही लग रहा है मेरे को। देख लीजिए क्या आंसर लाए हैं आप लोग। ये इस तरफ घूम गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये इस तरफ घूम जाएगा 90 डिग्री, ये गायब हो गया, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, तो ए इज द ओनली करेक्ट आंसर। लेट्स हैव अ लुक। आप लोग आंसर्स को मैच भी करा लेंगे, वहाँ समझा भी दिए हैं और देख लेंगे। और इफ़ योर टोटल मार्क्स इज स्टिल लेस देन, ये तो आपका 24 का नहीं है, आपका लेस देन 12 है, क्योंकि वो 15 ही क्वेश्चन था। 12 आउट ऑफ 30, देन यू नीड मोर प्रैक्टिस। 20 क्वेश्चन इन मोर देन 10 मिनट्स, तो इसको अगर चेंज करें हम, तो 10 क्वेश्चन इन लेस देन 5 मिनट्स, इन मोर देन 5 मिनट नीड टू इंक्रीज स्पीड। ठीक है, चलिए बेटा, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे और आपका नया टॉपिक में एंटर करेंगे, और नया टॉपिक आप देखेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग को ही अभी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, और इसको प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए।